नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्निवेशन पर। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपका स्टेटस या किसी का भी स्टेटस, जितने सारे स्टेटस हैं इस वीडियो के अंदर, बहुत सारे स्टेटस है, तो उनका स्टेटस कौन सी जगह से कब वेरीफाई होगा और अभी वो कहाँ पे है। NIC के पास है, DW के पास है या फिर बैंक के पास है, और वहाँ से वो कब वेरीफाई होगा, किस डेट को वेरीफाई होगा। तो ये सारे सवाल जो आप लोग के मन में है, देखिए जैसे ये स्टेटस हो गया, काफ़ी सारे मेरे पास स्टेटस है, सारे इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। करीब करीब 12-13 स्टेटस हैं, आप लोगों के जितने भी स्टेटस हैं वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे वीडियो के अंदर, और सभी के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि उनका स्टेटस कब वेरीफाई होगा, कहाँ है स्टेटस, NIC के पास है, DW के पास है या बैंक के पास है, और उनको क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर दिखेंगे आपको। तो वीडियो को लाइक कर दो सारे लोग, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, देखते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, अगर आप वीडियोस देखते हो तो सब्सक्राइब करके देखो, फ्री है, उसमें कुछ आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। देखो, अपडेट देने से पहले तो जिन लोगों की स्कॉलरशिप आ गई उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत लोगों की स्कॉलरशिप का 9, 10, 11, 12 में भेजी गई है पिछले 1-2 दिन के अंदर। ये देखो, मैं दूसरे ग्रुप से लाया हूँ। देखो 2305 रुपये इनकी देखो आ गई है 9 फरवरी को। उसके अलावा एक दो और आपको दिखा देता हूँ, ये भी देखिए, इनकी भी 2535 रुपये आ गई। ये दोनों 11th के हैं। वैसे ही एक आध शायद कमेंट हुए मुझे किसी ने, ये देखिए इनका 11th में 2535 रुपये है। तो काफ़ी लोगों की जो है छात्रवृत्ति 9, 10, 11, 12 की भेजी गई है। BA मतलब जितने भी मतलब हमारे पोस्ट मैट्रिक वाले हो गए, BA, BEd, BTC जितने भी हो गए, उनमें से इक्का दुक्का लोगों की भेजी गई है, लेकिन नहीं भेजी गई। मतलब जनरली जो अभी पिछले 2-3 दिनों में 9, 10 और 11, 12 की बहुत ज़्यादा भेजी गई है। मतलब समझ लो कि 70% लोगों की भेज दी गई है ऑलरेडी। तो आप लोग अगर 9, 10 या 11, 12 के स्टूडेंट हो, जो भी देख रहे हो, तो अभी वीडियो पे ही रोको और अभी आपको जाके छात्रवृत्ति PFMS पे चेक करनी है अपनी, कि जो है कि छात्रवृत्ति हो सकता है कि आपकी भी आ गई हो, आपके खाते में आई हो, यहाँ पर पहले शो होने लगती है। मैं आपको पहले बताया था कि PFMS में जो छात्रवृत्ति होती है वो पहले शो होती है और बाकी जगह पे बाद में होती है। तो हम लोग ये चीज़ें तो लाइन से स्टेटस कवर करेंगे, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि PFMS पे छात्रवृत्ति कैसे देखेंगे। तो देखो, PFMS पे छात्रवृत्ति देखने के लिए आपको सिंपल अपने गूगल सर्च करना, सरकारी जॉब फाइंड। ये वेबसाइट आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। बस आपको यहाँ पे जो पहली वेबसाइट ओपन होगी, बस आपको इसको ओपन कर लेना है। बहुत ही आसान इंटरफेस है इस वेबसाइट का। यहाँ पे आपको देखो टॉप में दिखाई देगा चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस, बस आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करोगे, उसके बाद यहीं पर आपको सारी लिंक मिल जाएगी, PFMS, NPCI, हर चीज़ की लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो जो भी आप देखना चाहते हो, जैसे भी हम लोग PFMS पे देखना चाहते हैं कि हमारी छात्रवृत्ति आई है या नहीं आई है, तो वो आपको यहाँ देखने के लिए देखो, यहाँ पर लिंक आप यहाँ स्लाइड डाउन करोगे, देखो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगी स्कॉलरशिप स्टेटस ऑन PFMS फॉर ऑल। आपको इस पर बस क्लिक कर देना है। आपके सामने देखो ये वाली वेबसाइट PFMS खुल जाएगी। यहाँ से अपनी डिटेल फिलअप करके आप देख सकते हो कि आपकी छात्रवृत्ति आई है नहीं आई। तो अभी तुरंत आप लोग ये चीज़ें चेक कर लो। कुछ लोगों की भेजी गई भी 2-3 दिनों के अंदर अंदर। अब चलते हैं हम लोग मेन वीडियो की तरफ, जिसका जो मेन इसका पर्पज है वीडियो का। तो देखो, कल ये मैंने पोल डाला था यूट्यूब पे, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब सही रिस्पांस मुझे देखने को मिले। मैंने बोला था कि मतलब कौन सा स्टेटस आपका क्या शो रहा था। आप लोगों को जो 32% है वेरीफाइड हो गए ऑलरेडी। मतलब समझ लो कि 100% में से 30% लोग ऑलरेडी वेरीफाइड हो गए, छात्रवृत्ति का वेट कर रहे हैं। वहीं 40% जो पेंडिंग है DW है, मतलब 40 से 70% लोगों का मतलब ऑलरेडी सब कुछ क्लियर है। अब सिर्फ सस्पेक्ट में, जिनका सस्पेक्ट में वो 26% लोग बचे हैं। तो ये काफ़ी मतलब सही डेटा है कि 70% लोगों का फॉर्म जो है कि वेरीफाइड होने जा रहा है अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर। बाकी जो 30% बचेंगे सस्पेक्ट वाले, वो फंस जाएंगे बेचारे, उनका अभी टाइम लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग चलिए कवर करते हैं लाइन से। देखो, जो NIC के पास देखो किसका डेटा और किसका क्या है, चीज़ें हम लोग सर्कुलर से ही समझ लेते हैं। उसका स्टेटस वाइज तो कवर करेंगे उन चीज़ों को। देखो, तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लीजिए 14 नंबर पॉइंट पे। देखो, जिनके डेटा में कोई भी गलती नहीं था, मतलब वो डेटा ना तो सस्पेक्ट था ना उसमें कुछ गलती थी, तो वो जो डेटा था वो DW ने क्या किया, वो DW ने NIC को सिर्फ एक बार भेजा था। पहले राउंड में सिर्फ NIC को एक बार भेजा था। NIC ने वो सारी चीज़ें चेक करके DW को वापस कर दी थी 18 जनवरी तक को। फिर 19 से लेकर DW के पास डेटा है। तो देखो, NIC के पास डेटा जो जिनका नहीं भेजा गया था, जो DW के पास डेटा है, वो कौन सा डेटा है। देखो यहाँ 14 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है ना कि 19 से लेकर 17 फरवरी तक जिनका DW ने, मतलब DW के पास जो डेटा NIC से आ गया बिना गलती वाला, यहाँ लिखा है ना। देखो, छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डेटा के संबंध में निर्णय लिया जाना और शुद्ध डेटा को लॉक किया जाना, वो चलेगा 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक। आज कितनी तारीख है, आज है 11 फरवरी, तो मतलब 6 दिन बचे हैं। तो 17 फरवरी तक DW जिनका भी मतलब फॉर्म में ना कोई गलती है ना सस्पेक्ट डेटा है, वो सभी के फॉर्म
अभी DW के पास है और ऑलरेडी उसमें से आप देख सकते हो ऑलरेडी 30% लोग का वेरीफाई हो गया है। अगले 40% लोगों का ये 6 दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग क्लियर कट देख सकते हो। सो ये डेटा तो हो गया जिनका कुछ गलती या कुछ नहीं है, तो वो हो गया DW के पास। अब बात कर लेते हैं, देखो सस्पेक्ट वाले, जैसे मान लो कि जिन्होंने कुछ करेक्शन किया, जिनका कुछ सस्पेक्ट में दिखा रहा होगा, तो उनका क्या है, उनका डेटा जो है कि अभी इस टाइम पे NIC के पास दोबारा DW ने भेजा है, क्योंकि आपने करेक्शन किया या फिर नहीं किया। देखो 16 नंबर पॉइंट पे कि छात्र द्वारा सही किए संदेहास्पद डेटा, संदेहास्पद डेटा का मतलब होता है सस्पेक्ट डेटा, उसको NIC दोबारा से परीक्षण कर रहा है, पुनः देखो परीक्षण कर रहा है। वो कब से कब तक कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, देखो 3 से लेकर 16 फरवरी के बीच में। तो जो अभी आपका डेटा, जो लोग पूछते हो, आप लोग इधर उधर भाग के बार बार मेरे से एक ही चीज पूछते हो कि सर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड है, या फिर मेरा डुप्लीकेट मोबाइल नंबर, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, सस्पेक्ट एज या कुछ भी है, यानी कि सस्पेक्ट है, तो सर मेरा वेरीफाई क्यों नहीं, मेरा स्टेटस नहीं बदल रहा। तो क्यों बदलेगा आपका स्टेटस, आप खुद सोचो। अभी आपका डेटा जो है वो NIC के पास है 3 से लेकर 16 फरवरी तक, मतलब वो दोबारा से परीक्षण कर रहा है। उसके बाद जब ये लोग 16 फरवरी को जब परीक्षण कंप्लीट करेगा NIC दोबारा से जो आपका डेटा DW को वापस भेजेगा, DW को वापस भेजेगा 17 तारीख से। तो जब सर देखो यहाँ पर देखो लिखा भी है, देखो 19 नंबर पॉइंट पे कि जो DW को NIC DW को वापस डेटा 17 से दे देगा, तो 17 से लेकर 10 मार्च से आपका स्टेटस बदलना शुरू होगा। यही डेट आप लोग हर जगह मतलब मेरे से सुनते हो और मेरी ही चीजें सुनाई हुई हर कोई बता रहा है, हर कोई आप लोग इधर उधर शेयर देखते होगी कि 17 फरवरी से हर कोई बोल रहा है कि डेटा चेंज होगा। तो यहीं से आता है कि देखो 17 फरवरी को जब डेटा DW को दोबारा रिसीव होगा NIC से सस्पेक्ट वाला, तो 10 मार्च तक वो दोबारा देखो वेरिफिकेशन और डेटा लॉक करेगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़ भी सकते हो। तो ये चीजें हो गई, ये 2 चीजें। अब बैंक वाला क्या सीन है, तो ये चीजें तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई। अब आपको स्टेटस वाइज ये चीजें ज्यादा समझ में आती है, तो वो चीजें मैं कवर कर लेता हूँ लाइन से कि किसका डेटा कहाँ है और वो कब बदलने वाला है। देखो तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो अभी मैंने आपको दिखाया, देखो ये सस्पेक्ट डेटा नहीं है, ये पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी का मतलब ये सस्पेक्ट नहीं है, इसमें सब कुछ ओके है, यानी कि NIC के पास डेटा नहीं है। ये डेटा किसके पास है, DW के पास है। यही मैंने आपको थंबनेल में सिखाया हुआ है। तो DW के पास डेटा है, तो इसका वेरिफिकेशन 17 फरवरी तक हो जाएगा। वहां पर आपको मैंने दिखाया ना कि इसका जो वेरिफिकेशन है वो 17 कंप्लीट हो जाएगा। 17 तक ये फॉर्म जो है कि वेरीफाई हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये मतलब 17 तक होने के पूरे चांसेस है, वो सर्कुलर में मैंने आपको दिखा दिया। ये तो मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी। अब देखो ये वाला स्टेटस देख लो, ये डेटा किसके पास है, ये डेटा अभी बैंक के पास है। बैंक के पास का मतलब कि बैंक से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। बाकी इसमें तो देखो यहाँ वेरीफाइड, यहाँ वेरीफाइड, यहाँ भी वेरीफाइड है। तो देखो ये बैंक के पास है, तो इसकी कोई डेट तारीख ऐसा कुछ है नहीं, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ सर्कुलर में कि ये कब वेरीफाई या क्या होगा। तो आप लोग बार बार पूछ रहे सर ये हटेगा कब, हटेगा कब। तो ये लोग ध्यान से सुनो, अगर आपने NPCI मैपिंग करा ली है, मान लो आपने NPCI मैपिंग करा ली, आप ऑनलाइन देख रहे हो कि आपका दिखा रहा है कि हाँ कांग्रेचुलेशन योर NPCI मैपिंग हैज बीन डन, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके बारे में फिर सोचना भी नहीं है कि अगर आपने NPCI मैपिंग करा ली तो आप एकदम बिल्कुल चिंता मत करो, छोड़ दो इसको, क्योंकि आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसलिए दिखाया गया है कि पहले जब इन्होंने फॉर्म आपका वेरीफाई किया था तब NPCI मैपिंग नहीं थी। अब आपने NPCI मैपिंग करा लिया तो दोबारा फॉर्म वेरीफाई अभी नहीं कर रहे हैं आपका, और कर रहे हैं या ना करें, अगर आपने NPCI मैपिंग कर लिया और आपका देखो यहाँ भी वेरीफाइड है, मतलब डॉक्यूमेंट आपके सब ओके हैं, तो छात्रवृत्ति का अटेम्प्ट तो किया ही जाएगा और वो आपकी आ जाएगी। तो ऐसे लोग जिनका भी है वो लोग चिंता फालतू में कर रहे हैं, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ सब ओके आपका परफेक्ट है। सेम ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये स्टेटस जिनका भी है ये तो मतलब कुछ इनको सोचना ही नहीं, इनका तो परफेक्ट है, इनको कहीं कुछ पूछना भी नहीं है। ये 100% वेरीफाइड स्टेटस है, इसमें यही वो मतलब आखिरी स्टेज है, फाइनल वेरीफाइड हो चुका है, इसमें अब कुछ नहीं होना है, बस इसमें अब छात्रवृत्ति आएगी और यहाँ पर लिखा जाएगा कितनी छात्रवृत्ति आ गई। अब देखो जिनका पेंडिंग, रिस्पांस पेंडिंग, तीनों चीजें हैं, तो ये देखो 2 जगह से पेंडिंग पड़ा हुआ है, एक तो यहाँ बैंक से पेंडिंग पड़ा हुआ है और दूसरा DW से पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे बैंक का वेरिफिकेशन भी बाकी है और DW का वेरिफिकेशन बाकी है। तो ये जो दोनों वेरिफिकेशन देख रहे हो, दोनों का दोनों 17 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 17 फरवरी तक बैंक से वेरीफाई हो जाएगा ये फॉर्म, और जो है कि DW से वेरीफाई हो जाएगा, सर्कुलर में लिखा हुआ है। तो अगर DW से वेरीफाइड होगा तो बैंक से भी मतलब समझ लो उसी टाइम पे वेरीफाई हो जाएगा ये स्टेटस। सेम अगला स्टेटस ले लेते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा कर लेते हैं, काफी ज्यादा मतलब टाइम लग रहा है वीडियो में। देखो ये सस्पेक्ट डेटा यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड, तो इसका जो है कि ये भी पेंडिंग कहाँ पड़ा हुआ है, ये अभी NIC के पास राइट नाउ ये डेटा NIC के पास पड़ा हुआ है। NIC 16 तारीख को रिटर्न करेगा DW को, तो DW 17 तारीख से इस पर काम करना शुरू करेगा। तो जो सस्पेक्ट डेटा वाले आप लोग पूछते रहते हो सर मेरा स्टेटस क्यों नहीं चेंज हो रहा है, तो आप खुद सोचो कि वो डेटा भी DW के पास गया ही नहीं है, तो DW के पास जब वो 17 से जाएगा तो वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, इसलिए आपका स्टेटस नहीं बदल रहा है। सो ऐसे लोगों का जो स्टेटस चेंज होना शुरू होगा वो 17 फरवरी से शुरू होगा, वो 10 मार्च तक चलेगा, मतलब वो काफी टाइम तक, मार्च के मतलब समझ लो 10 मार्च तक चलता रहेगा, करीब करीब वही कि 20-25 दिन चलेगा। तो उसके बीच में किसी का स्टेटस कभी भी बदलता रहेगा। सेम इसमें स्टेटस की भी यही कहानी, इसका वेरिफिकेशन भी अभी ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, NIC के पास ये भी डेटा है, ये DW को देगा तब ये वेरिफिकेशन 17 से स्टार्ट होगा। सेम ये डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वाला डेटा भी आप जो
देख रहे हो ये भी सेम इसकी भी कहानी है कि एनआईसी के पास है। डुप्लीकेट मोबाइल नंबर, देखो ये छोटा इशू भले पर इस सस्पेक्ट में दिखा दिया गया है, तो ये भी डेटा अभी किसके पास है, एनआईसी के पास है। तो इसका जो वेरिफिकेशन है वो 17 फरवरी स्टार्ट होगा, तो 17 फरवरी से ही आपका स्टेटस चेंज होगा। उसके पहले आपका स्टेटस में यही शो होता रहेगा जो अभी आप देख रहे हो। सेम है सस्पेक्ट कोर्स लेवल, इसकी भी कहानी सेम है क्योंकि ये भी सस्पेक्ट में है, तो इसका भी 17 से ही स्टार्ट होगा। ये भी डेटा एनआईसी के पास पड़ा हुआ है। सस्पेक्ट एज की भी सेम कहानी है, ये भी सस्पेक्ट में है, तो इसका भी सेम स्टोरी रहेगा इसी तरह से 17 से ही स्टार्ट होगा, 17 से लेकर 10 मार्च के बीच में। अगला ले लेते हैं एप्लीकेशन, ये अप्लाइड फॉर आईटीआई कोर्स, ये भी सस्पेक्ट डेटा है। जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के अलावा कुछ भी लिखा हुआ है, तो समझ लो वो सस्पेक्ट वाला डेटा है। तो उसका सभी का वेरिफिकेशन जो है कि इसी सर्कुलर के हिसाब से 17 फरवरी से स्टार्ट होगा और 10 मार्च तक डीडब्ल्यू के पास रहेगा। तो एनआईसी से डेटा डीडब्ल्यू के पास जाने के बाद ये सारा वेरिफिकेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आराम से आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कैसे फ्लो चलता है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि डेटा कहाँ से कैसे जाता है, कब वेरीफाई कहाँ से होता है और कैसे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट से पूछना, अगली वीडियो में कवर कर लेंगे उनको। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।